हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से जो है हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक जो चैप्टर लिया गया है, जैसा कि आप जो अपने व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th के सीबीएसई क्लास 10th के हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर हम बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो टोटल जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस 6 नंबर के लिए आपको जो मेन जो 2 टॉपिक्स पढ़ना है। एक होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। जैसा कि पता है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से डिलीटेड है, इसीलिए 2 ही टॉपिक रह गया है। एक है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और दूसरा क्या है आपका सेक्शन फार्मूला। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो क्या होता है, स्पेशली जो ज्योमेट्री का जो स्टडी अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये हुआ कि अगर हम ज्योमेट्री का स्टडी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से अगर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आप जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के बारे में जानते होंगे कि जैसा ट्रायंगल हो गया, जैसे जो है वो आपका स्क्वायर हो गया, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, जैसे रोम्बस हो गया। इसमें आप जो है वो इसके एरिया के बारे में जानेंगे, इसको जो है वो और ये भी जानेंगे इसके अंदर कि इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, इसके अलावा जो वो डिस्टेंस जो है वो क्या करें, इसका फॉर्म करें। इस तरीके से जो है वो इसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक बनेगा वो बनेगा आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आपका एक जो है परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल हो गया। इस जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है तो हम लोग जो है वो 2 पॉइंट ले लेते हैं। और आपको पता होगा कि अगर एनी पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन की अगर बात करें या कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आपका x1, y1। और जो दूसरा पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x2, y2। अब इसी दोनों पॉइंट के बीच का जो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से इस दोनों को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये आपका जो है वो डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस में अब जो है हम क्या करते हैं, तो यहाँ से ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका हो गया x1 और यहाँ से हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर लिए, ये हो गया आपका x2। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका x2। अब जो है हम लोग ये थोड़ा वाई एक्सिस पे भी इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे जो आपका पॉइंट हो गया ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका y2। ये हो गया आपका y2। क्लियर दोस्तों। अब आप यहां से देख सकते हैं कि इस दोनों के पॉइंट बीच का जो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली यहां से इसको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जब आप ज्वाइन करिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखेगा। इसको हम जो है आर एज्यूम कर लेते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो PR है, इस PR का जो डिस्टेंस हो गया, ये जो PR है इस PR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका x2। तो PR का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका x2 माइनस x1। और हम QR का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। इतना आपको क्लियर है। अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि PR जो हो गया वो आपका x2 माइनस x1 हो गया और QR जो है वो आपका क्या हो गया, y2 माइनस y1। अब हम यहाँ पर जो वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल PRQ, इन राइट ट्रायंगल PRQ। अब यहाँ से जब वो PQ जो हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर, ये आपका हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया QR का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया आपका बेस का स्क्वायर, तो PR स्क्वायर। QR अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये आपका था y2 माइनस y1 का स्क्वायर और PR जो गया वो आपका हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। अब यहां से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो
पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी क्यू आपका हो गया, पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस आपका हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही आपका जो है बन गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। तो ये एक तरीके से आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। तो आप ये फॉर्मूला हमेशा जो है वो याद रखेंगे कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें ये देखना है कि x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है। आप चाहे यहाँ पर x1 माइनस x2 लिखे, चाहे आप x2 माइनस x1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप यहाँ पर y2 माइनस y1 लिखे, चाहे y1 माइनस y2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंस का जो स्क्वायर है दैट इज माइनस का स्क्वायर वो भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर ऑलरेडी क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए आप चाहे दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव आपको जो है वो नहीं लाना है। नेगेटिव अगर आपका आ रहा है इसका मतलब आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो है वो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो दो पॉइंट है, तो हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो आपको बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं और एक क्वेश्चन जो वो आपको दे दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग आगे जो है वो बढ़ेंगे। जैसा एग्जाम्पल है कि हम एक जो है वो पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉइंट जो कंसीडर हमने कर लिया, लेट ए जो है वो आपका जैसे 7, -4 एंड बी आपका हो गया है -5, 1 आर 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, then find their distance। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब आप बेसिक से स्टार्ट करिएगा तो आपको डॉट कभी नहीं होगा, इसलिए आप सबसे पहले x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, आप उसको लिख लीजिए। तो हम जो है वो x1 और y1 जो है वो लिख लेते हैं। तो x1 जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, 7 है और आपका y1 कितना है दोस्तों, तो -4 है। और आपका x2 की अगर हम लोग बात करें तो x2 हो गया आपका -5 और y2 आपका कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर हम जो है वो डिस्टेंस जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ए बी। ये जो आपका डिस्टेंस हो गया, ये हो गया, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। अब आइए, अब जब आइएगा तो यहाँ पर x2 जो है वो कितना हो गया आपका, -5 है और x1 हो गया -8, इसका स्क्वायर कर दिए और y2 माइनस y1 1, और एक माइनस है यहाँ पर और एक माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। तो 1 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। जब आप ये लिख लीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ पर जो है वो -5 और -7, ये आप जानते हैं कि -12 होता है, तो आप यहाँ पर -12 का स्क्वायर लिखिएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिएगा -12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये हो गया आपका 169 और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 13 का। और हम लोग इसमें यूनिट्स लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो गया वो आपका कितना हो गया, ए बी बराबर 13 यूनिट्स। एक बार और इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद आपको जो है वो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है वो एज्यूम कर लिया था कि ए और बी जो है वो दो पॉइंट्स है एक प्लेन में। अब इसके बीच का जो हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने लिख लिया x1 बराबर 7, y1 बराबर -4, x2 बराबर -5, y2 बराबर 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिए दोस्तों। यहाँ पर ए और बी था तो ए भी लिखे थे, यहाँ पर हमने पी और क्यू एज्यूम किया था इसलिए यहाँ पर पी क्यू लिखा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x2 कितना है आपका -5 है और x1 कितना है -7 है। तो ये हो गया -5 और -7 और प्लस y2 हो गया आपका 1 और y1 क्या हो गया दोस्तों, तो ये माइनस है एक और एक माइनस है फॉर्मूला का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 1 + 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर एंड -5 -7 कितना होता है, -12 का स्क्वायर।
-12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये आपका हो गया 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का, तो 13 यूनिट्स जो है वो आपका आ गया। अब एक क्वेश्चन जो है वो और जो है वो आपके सामने हम जो है वो आपको दे रहे हैं, एक और एग्जांपल जो है वो आप मेरे साथ ही देख लीजिए। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको जो है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं, पॉइंट ही बस सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं। कंसीडर हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आपका जो है वो पॉइंट है, कंसीडर a -4, 7 एंड b 2, -5। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले हम फॉर्म जो है वो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x1 जो है यहाँ पर ये आपका हो गया -4 और y1 हो गया आपका कितना 7। x2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया 2 और y2 की बात करें तो यहाँ पर हो गया -5। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो हम फॉर्मूला अभी पढ़े हैं कि ए बी क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस होता है आपका y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला भी। अब इस फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x2 आप क्या हो गया 2, एक माइनस इसको प्लस कर देगा, ये हो गया आपका स्क्वायर। y2 हो गया आपका -5 और y1 की बात करें तो -7, ये हो गया आपका स्क्वायर। 2 + 4 होता है आपका 6, 6 का स्क्वायर जो है वो 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार, और प्लस हो गया आपका -12 का स्क्वायर लिख लिया। नेगेटिव का स्क्वायर दोस्तों पॉजिटिव होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 तो होगा ही, और -12 का स्क्वायर ये क्या होता है 144। और जब आप इसको ऐड करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 180। जब आप 180 आ गया तो जब इसको आप फैक्टराइज करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, आपका ये आएगा 6√5 यूनिट्स। तो हेंस आप लिख सकते हैं AB बराबर 6√5 यूनिट्स। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, बस आप थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये पोर्शन आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब चलते हैं और ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट था वो तो आपके प्लेन में था, कोऑर्डिनेट प्लेन में था, या जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट प्लेन में ही था। अब अगर हम इसमें से एक पॉइंट को अगर हम ओरिजिन पे दे दें तो आपका एक पॉइंट बन जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है वो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर इसका देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन।